दोस्तों, एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आया हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। भारतीय नौसेना ने एसएससी ऑफिसर जून 2026 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और यदि अगर आपकी उम्र 20 से 24 साल के बीच है तो देशभक्ति आपके खून में है और आप यूनिफॉर्म पहनकर समुद्र में देश सेवा करने का सपना देखते हो तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ज़रा सोचिए, आपके कंधे पर नेवी का बैज, तन पर सफ़ेद चमकदार यूनिफॉर्म, चारों तरफ नीला समंदर, लहराता हुआ तिरंगा और आपके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू। यही है भारतीय नौसेना का जादू। यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, रोमांच और देश सेवा का मिशन है। इस बार फॉर्म भरने की शुरुआत 9 अगस्त से हो चुकी है। 9 अगस्त से इसके फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और जो इसके आखिरी तारीख है वो 1 सितंबर है। जो इसकी आखिरी तारीख है वो 1 सितंबर यहाँ पर बताई गई है, यानी समय बहुत कम बचा है। और 260 पद इसके अंतर्गत निकाले गए हैं। 260 पद इसके अंतर्गत निकाले गए हैं और इस बार जो प्रतियोगिता कड़ी होगी। और लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूँ। योग्यता, उम्र सीमा, सिलेबस, सैलरी, फॉर्म और फॉर्म भरने का तरीका, एडमिट कार्ड और तैयारी की पूर्ण रणनीति बिना किसी गलती के। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप्स देने वाला हूँ जो आपके चयन के चांस को दोगुना कर देगा और यह आपके कहीं और नहीं मिलेगा। सोचिए, एक बार जब आप ये यूनिफॉर्म पहन लोगे तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी बल्कि आपके परिवार, आपके गांव का नाम भी रोशन होगा और लोग आपको सलाम करेंगे। बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे। आपकी पहचान एक नेवी ऑफिसर के रूप में होगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे ध्यान से देखिए, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए। चलो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं उस सफ़र की ओर जहां आपको सिर्फ गर्व और सम्मान मिले। जो आपका इसमें फॉर्म भरते समय जो आपका आवेदन शुल्क होगा वो उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहा हूँ। आवेदन जो शुल्क होगा, किसी भी अभ्यर्थी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी आवेदन शुल्क इसमें नहीं लगेगा। सिर्फ जो इसकी जो फॉर्म की फ़ीस होती है, जो भरता है वो इसकी फ़ीस लेगा सिर्फ 100 या 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके जो सिलेबस है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम इसकी पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर रिक्ति विवरण को देख सकते हो, जो इसमें जो बताया जा रहा है, एसएससी सामान्य सेवा के लिए 57 पदों की संख्या है इसमें और वायु यातायात नियंत्रक के लिए 20 है एवं नौसेना वायु संचालन अधिकारक NAOO के लिए 20 का है। एसएससी जो पायलट है 24 है। एसएससी जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उनके लिए 10 है और जो नौसेना आयुध निरीक्षण न्यायालय संवर्ग जो NSI होती है वो इसके लिए 20 है। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो 92 पद और है उसके बारे में बात करते हैं। ये तकनीकी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तकनीकी शाखा के अंतर्गत इंजीनियरिंग शाखा सामान्य सेवा के लिए 36 पद है इसमें। विद्युत शाखा सामान्य वर्ग के लिए 40 है और नौसेना निर्माता के लिए 16 है। तो कुल पद जो आपके 260 हो चुके हैं दोस्तों, इन शिक्षा शाखा को मिला करके 15 जो शिक्षा शाखा के इसमें हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके पूरे पद है करीबन 260 के करीबन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको इसमें पात्रता चाहिए वो यहाँ पर लिख रखा है। किसी भी विषय में BE BTech 60 अंकों के साथ होना चाहिए। और जो आपकी आयु है मैंने बता चुका हूँ आपको, 20 साल से कम 24 साल का आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। वायु यातायात नियंत्रक के लिए यहाँ पर दे रखे, किसी भी विषय में BTech होती है वो 60% के साथ हो चाहिए। 12वीं कक्षा में 60% अंक होने इसमें अनिवार्य है। और दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, सभी में इसमें BTech बहुत ज़रूरी है 60% अंकों के साथ। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसको पूरे को बताने लगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अब दोस्तों हम इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, भारतीय नौसेना एसएससी अधिकारी जून 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरते कौन सा आवश्यक दस्तावेज है ये देख लीजिए यहाँ पर। व्यक्तिगत विवरण के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप है आपका ये। पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड होना जरूरी है। शैक्षिक जो प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं की जो अंक तालिका है, मार्कशीट है, वो होनी चाहिए। जो व्यावसायिक योग्यता IT के क्षेत्र में प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, है ना। और फोटो आपके चाहिए इसमें। और हस्ताक्षर है। श्रेणी प्रमाण पत्र है। श्रेणी प्रमाण पत्र जो SC ST जो OBC EWS के लिए प्रमाण पत्र था वो है। ठीक है, आदिवासी प्रमाण पत्र आपका इसमें होगा। निवास जो प्रमाण पत्र होता है वो। और जो अनुभव प्रमाण पत्र, आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो IT या संबंधित क्षेत्रों में प्रासंगिक कार्य के अनुभव पर मिलता है।
आपका जो चयन है वो किस आधार पर होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो पहले आपकी मेरिट सूची के आधार पर इसका चयन किया जाता है और एसएससी साक्षात्कार के द्वारा इसका चयन किया जाता है। तो पहले इसमें मेरिट सूची आपकी आएगी, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको पहले मेरिट सूची आएगी, उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू होगा, आपका इसमें इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका चयन है वो चयन जो प्रक्रिया वो पूरी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जो आपका इसमें सिलेबस है वो अभी तक कंफर्म नहीं किया है, तो अभी मैं जैसे ही सिलेबस कंफर्म होगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, उससे आप सिलेबस की पूरी जानकारी पा सकते हो। और यदि आपको इंडियन नेवी से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल पर डाल दी जाएगी, जिससे आपके पास सबसे पहले पहुंच सकती है। अब दोस्तों हम इसका फॉर्म किस प्रकार भरना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको फॉर्म भरने के लिए sarkarijal.com.cm की वेबसाइट पर आना है। उसके बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नौकरियाँ जो भर्ती को जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू नौकरियों का जो न्यू वैकेंसी का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको इंडियन नेवी का जो वैकेंसी चल रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे नीचे स्क्रॉल करते हुए ना फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन आवेदन लिंक। इसके सामने यहाँ पर लिंक दे रखी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है पंजीकरण या लॉगिन। आपको पंजीकरण का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो लिख रहा है रजिस्टर विथ आधार, रजिस्टर विथआउट आधार, ठीक है दोस्तों। तो इन पर आपको रजिस्टर विथ आधार पर क्लिक करके अपनी उसको रजिस्टर कर लेना। उसके बाद जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको फिल कर देना। उसके बाद अपनी जो फॉर्म फीस है भरने की वो उसको दे देनी है। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट्स में थैंक्स करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।